फिर एक बार जंगी हालात के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत चुरहे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 2 से 3 हफ्ते के भीतर पूरी तरह से खत्म करने की धमकी दी है। ट्रंप ने दावा किया कि मैं ईरान और हिजबुल्लाह दोनों का सफाया किसी भी वक्त कर सकता हूं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जिस तरह से कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर बहुत भयंकर हमले किए, उससे ट्रंप बुरी तरीके से बौखला गए हैं और अब वो शांति समझौते से ज्यादा ईरान पर एक के बाद एक सीरियल अटैक करने का मन बना रहे हैं। अमेरिका के साथ साथ अरब युद्ध, कुवैत से बहरीन तक ईरानी हमले। पिछले 36 घंटे में अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर घातक हमले करना साबित करता है कि 60 दिन से सीज फायर को लेकर दोनों देशों को एक दूसरे पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रह गया है। दावा किया जा रहा है कि लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि आशय पत्र जो ईरान की तरफ से अमेरिका को मिलने की उम्मीद थी, वो उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप और उनके कमांडरों को इसीलिए दोहरा झटका माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 1 पर ईरान ने जिस तरह से शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन से घातक हमला किया, उसने कुवैत और अमेरिका दोनों के डिफेंस सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। इस वक्त ईरान कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ साथ अब अरब युद्ध शुरू कर चुका है। बहरीन, कुवैत और इराक में ईरानी हमलों ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ईरान अभी भी इतने लंबे और घातक मिसाइल और ड्रोन हमले कैसे कर रहा है। ईरान ने ताजे हमलों में कम से कम 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन से हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि ये मिसाइल और ड्रोन हमले अकेले कुवैत पर किए गए हैं। वहीं ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की। हैरानी की बात तो ये है कि जो ट्रंप खामनेई शासन पर आग उगलते रहते थे, वो ट्रंप अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से मीटिंग करने का जुगाड़ बना रहे हैं। ट्रंप ने खुद 10 घंटे पहले ये बयान देकर हैरान कर दिया है, लेकिन ईरान के तेवर अमेरिका और इजराइल को लेकर रत्ती भर भी नरम नहीं पड़े हैं। ईरान के 85 सांसदों ने तो दो टूक कहा है, हम अब ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाने के बाद पहला हमला अमेरिका पर करेंगे। ईरान के पास इस वक्त इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM नहीं है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक हासिल कर ली है, यानी मामला तेजी से पलटता जा रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जहां अब दावा किया जा रहा लगा कि अमेरिका ईरान युद्ध अब अरब युद्ध में बदल चुका है। ईरान का अरब युद्ध, डबल मोर्चे पर घिरा अमेरिका। खाड़ी देशों या यूं कहें कि अरब देशों पर ईरान के ताजा हमलों से साबित हो गया कि ईरान ने अमेरिका के साथ साथ अरब देशों पर सीधे हमला करना और व्यापक अभियान चलाना शुरू कर दिया है। ईरान ने इन हमलों से अरब देशों और अमेरिका पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया है कि अगर ईरान के ठिकानों पर हमला होगा तो ईरान भी अमेरिका की सबसे कमजोर नब्ज अरब देशों के दोस्त मुल्कों पर सीधा हमला करेंगे। कुवैत से लेकर बहरीन तक और बहरीन से लेकर इराक तक ईरान के हमलों से अमेरिका पूरी तरह बौखलाया हुआ है। अमेरिका के पैट्रियट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से ईरानी हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से अरब देशों में खौफ पैदा हो गया है। खबर तो ये भी है कि अरब, कुवैत, UAE और बहरीन जैसे खाड़ी देश मिलकर के ईरान से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं, जिससे ईरान का अरब युद्ध एक तरह से शुरू हो चुका है।
यानी अब अमेरिका भी दो मोर्चों पर घिरने लगा है। ईरान द्वारा कुवैत, बहरीन और इराक पर किया गया ये ताजा और भीषण हमला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक और कूटनीतिक टाइमिंग भी छिपी बताई जा रही है। ईरान ने कुवैत और बहरीन जैसे खाड़ी देशों को निशाना बनाकर अमेरिका को सीधे युद्ध में घसीटने की बजाय उसके दोस्तों को चोट पहुंचाई है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5th फ्लीट मुख्यालय ईरान के टारगेट पर आ गया और कुवैत में बड़े अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमले किए हैं। इराक के अल असद एयर बेस पर अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी ईरान ने हमला किया। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 1 पर ईरान ने हमला किया। इस हमले से उसने सभी को चौंका दिया। ईरान ने कुवैत पर 13 मिसाइल और 17 ड्रोन से हमला किया। यही वजह है कि ईरान के हमलों से खाड़ी में खलबली मची हुई है। कुवैत, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब जैसे देश इस युद्ध में अमेरिका का खुलकर साथ देने से हिचकिचा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी धरती पर ईरान की मिसाइलें बरसें। यूएई का ओपेक से दूरी बनाना इन देशों की कूटनीतिक चुप्पी ये बताती है कि अमेरिका को उस इलाके में वो लोकल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा जो ईरान को पूरी तरह दबाने के लिए जरूरी है। और यही वजह है कि ईरान पर अब अमेरिका घातक हमले उस तरह से नहीं कर रहा है जैसा वो करता रहा है। ट्रंप ने भी ताजा बयान में साफ कहा कि वो ईरान के साथ कोई ना कोई शांति वार्ता के करीब पहुंच जाएंगे। ट्रंप के ये बयान साबित करते हैं कि ईरान पर अमेरिका ताकत के बल पर अपनी मनमानी अब नहीं कर पा रहा। Negotiation itself has gone very well, actually, very well. Mr. President, It could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend. How do you define ceasefire, sir? How do you define ceasefire? Pretty much the way it is. It's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting in a more moderate.